हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण बेनीवाल में बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम बात करते हैं स्पेशली इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी डीईसी जुलाई सेशन 2025 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट शीट आ गई है। मतलब आपके एग्जाम कब होंगे, तो आपके एग्जाम की डेट आ गई है। तो अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि अभी तक तो हमारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं हुए हैं, तो अभी तो फिर इतनी जल्दी हमारे एग्जाम की डेट शीट कैसे आ गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका ये डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि इग्नू के अंदर ऐसा ही होता है कि इग्नू के अंदर आपके एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही आपकी डेट शीट जारी कर दी जाती है, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनके एग्जाम सेंटर को ढूंढने में। इस डीईसी कोर्स के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आपके 3 एग्जाम होने हैं और चौथे सब्जेक्ट में आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो इन सभी चारों सब्जेक्ट के आपको फीस सबमिट करनी होती है, जिसके अंदर DC1, DC2 और DC3 इन तीनों सब्जेक्ट के आपको 200-200 करके फीस सबमिट होगी और आपके प्रोजेक्ट की 500 रुपए की फीस सबमिट होनी है। और इस फीस की रिसिप्ट आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगानी है। इसके बिना आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट की फीस जमा करवा दोगे 500 रुपए आपको प्रोजेक्ट की फीस सबमिट करवानी है और इस रिसिप्ट को आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है। और मैंने आपको बताया है कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से जरूरी पेजेस हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रोजेक्ट के अंदर लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम कौन सी डेट को है। तो 26 दिसंबर 2025 को आपका DC1 का एग्जाम होगा और DC2 का एग्जाम आपका 29 दिसंबर को होगा। 31 दिसंबर 2025 को आपका DC3 का एग्जाम होगा। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि आपके एग्जाम जो होंगे वो मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं होंगे, आपके एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में होंगे। ऐसा इग्नू के अंदर पहली बार हुआ है कि आपके एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में ना होकर इवनिंग शिफ्ट में लिए जा रहे हैं। अब ये बात हो गई आपके एग्जाम की कि आपके एग्जाम कब हैं। तो जो भी डीईसी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को ये बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स फील जरूर होगा, क्योंकि आपके एग्जाम दिसंबर के लास्ट में होने हैं और जब आपके एग्जाम होंगे उससे कुछ दिन पहले ही आपके असाइनमेंट सबमिट होने हैं। मतलब आपको अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया है। जो आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को लास्ट डेट थी सबमिट करवाने की, वो लास्ट डेट भी एक्सटेंड होगी। ऑफ कोर्स वो डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि आपके एग्जाम जब दिसंबर में होंगे तो उससे कुछ टाइम पहले ही आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सबमिट होने होते हैं। तो आपको टाइम मिल गया है, जल्दी से और अच्छे से अपना प्रोजेक्ट और अपने असाइनमेंट कंप्लीट करो और इनको सबमिट करवाओ, ताकि आप पूरा ध्यान अपने एग्जाम पर दे सको। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक यही है। तो आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको बताया गया है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। मतलब आपके जो पहले एग्जाम होते थे वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस उसके अंदर आते थे। अब जो एग्जाम होंगे उसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब 4 ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे, उसके अंदर से आपको राइट आंसर चूज करना होता है। तो ये अपडेट इग्नू ने ही दिया था, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बताया है। तो अब काफी सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट हो रहा है कि क्या एग्जाम के अंदर MCQs वाले क्वेश्चंस ही आएंगे या फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इग्नू ने जो ये डेट शीट जारी की है आपके एग्जाम की, उसके अंदर MCQs वाले क्वेश्चंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब यही होता है कि इस बार भी आपसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जो भी आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आपसे अ, उसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उसके अंदर आपसे ओनली थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। मतलब कि जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आपको 20 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना होता है। तो वही वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वही पैटर्न का एग्जाम का होगा जो नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का होता था। पर ये बात भी अभी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जो डेट शीट जारी की गई है इग्नू के द्वारा उसके अंदर MCQs वाले क्वेश्चंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इससे हमने अंदाजा लगाया है कि आपसे अब की बार जो एग्जाम होगा उसके अंदर भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, उसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये सिर्फ हमने आइडिया लगाया है, अपना अनुमान लगाया है अभी तक, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो अब इस चीज के बारे में कैसे पता लगाया जाएगा कि आपके एग्जाम होंगे उसका पैटर्न कौन सा होगा, थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बारे में भी इग्नू ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके अंदर बताएगा। तो अभी तक आपके एग्जाम के अंदर काफी सारा टाइम है। अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए हैं और आपके पास में काफी सारा भी टाइम बचा हुआ है अपने एग्जाम की तैयारी करने में। तो पहले अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो और उनको सबमिट करवाने के लिए सारी प्रिपरेशन पहले से ही करके रख लो, ताकि जैसे ही सबमिशन डेट आएगी आप उनको सबमिट करवा सको।
और उसके बाद में आप पूरा ध्यान अपने एग्जाम पर लगा सको। तब तक आपको अपने एग्जाम के पैटर्न के बारे में क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि इग्नू ने अभी तक आपके एग्जाम पैटर्न का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, पहले जैसा ये पैटर्न आएगा एग्जाम का, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या फिर आपसे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीजें अभी तक कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही ये चीजें कंफर्म हो जाएगी, कंफर्म कैसे होगी, इग्नू अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देगा, तो उसकी जानकारी भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको अभी यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपना पूरा ध्यान अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पर लगाएं, और उसी के साथ में आप थ्योरी भी पढ़ते रहें। हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, उन नोट्स को पढ़ो, क्योंकि अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके उन नोट्स के अंदर से ही आएंगे। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आपको आपके नोट्स से ही निकल कर आएंगे। तो इसके लिए आपको साथ साथ में नोट्स भी पढ़ने हैं। तो इस तरीके से नोट्स को पढ़ने से आपके दोनों पैटर्न, थ्योरी वाला पैटर्न हो या फिर आपसे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन पूछे जाए, तो उन दोनों के अंदर ही आपके लिए नोट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो इसके लिए आपको नोट्स को जरूर पढ़ना है। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हो। उन नोट्स के अंदर हमने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस ऐड किए हैं और बहुत ही सरल भाषा के अंदर हमने नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप हमसे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसी के साथ में अगर आपने अभी तक अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किए हैं तो उनकी पीडीएफ भी आप हमसे परचेज कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर हम आपको अपना कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके साथ में हम आपको पूरा गाइडेंस देते हैं एग्जाम होने तक। और जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए होती है, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो इसका अपडेट भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर देती रहूंगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और उन दोस्तों में शेयर जरूर करना है जो भी डीईसी के स्टूडेंट्स हैं या फिर डीईसी कोर्स करना चाहते हैं। अगर आपको डीईसी से जुड़े हुए कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं किरण बेनीवाल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तब तक के लिए बाय बाय।